की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शांति यात्रा में शामिल बच्चों, टीचर्स और गांधीवादियों को मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। बापू के दिखाए मार्ग पर चलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है। मैं उन्हें भी नमन करता हूं। अनेक वर्षों से बापू के विचारों और दर्शन द्वारा जन जन में नई ऊर्जा का संचार करके इस महान देश को आगे ले जाने का वंदनीय प्रयास इन लोगों के द्वारा हो रहा है। इन महान विभूतियों के कृत संकल्पित संगठित प्रयासों का परिणाम है कि आज भारतवर्ष दुनिया में अपनी एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दुनिया में शांति, मित्रता, सहयोग के नए युग के सूत्रपात के बीज भी डाल रहा है। बापू के आदर्शों, उनके जीवन कार्य सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम एवं सहिष्णुता जैसे सशक्त औजार इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अनेक सपनों का जम्मू कश्मीर भी निर्मित करने का प्रयास कर रहा है। निजी तौर पर मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि बापू के दिखाए रास्ते पर चलकर ही जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य तक हम पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कोने कोने से हिंसा के खिलाफ उठ रही आवाज, गांव शहर से निकल रही शांति यात्रा, ये इस बात को और पुख्ता बनाती है कि बापू के शांति और समावेशी विकास के आदर्शों पर आज यहां लोग आगे निकल पड़े हैं और तमाम धर्म संप्रदाय एक दूसरे का समान रूप से आदर करते हुए बापू के दिखाए पवित्र साधनों के माध्यम से सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में अब लोग जुटने लगे। अनंतनाग से शुरू हुई यात्रा आज यहां समापन हुआ। कश्मीर घाटी के 707 स्कूलों से 27,000 से ज्यादा बच्चों ने 5 सितंबर के बाद प्रारंभ हुई अलग अलग शांति यात्रा में शामिल होकर बापू के सिद्धांतों को गांव शहर तक पहुंचाने का एक अद्भुत प्रयास किया है और एक नए प्रकार की जनशक्ति को जागृत करने का भगीरथ प्रयास भी प्रारंभ किया है। बच्चों एवं युवा साथियों, बापू के एक अनमोल शब्द अपने आप में स्वयं में एक विद्यालय और एक विश्वविद्यालय है, स्कूल और यूनिवर्सिटी। उनके जीवन दर्शन से जो आप या हम सीखेंगे वो कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। बापू के आदर्शों की अनमोल निधि ही राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक हितों की रक्षा के लिए हमारा और आपका मार्गदर्शन करेगी। जो हमारे बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर और देश के भविष्य ही हैं और इसलिए कोशिश है, पिछले 3 वर्षों से कोशिश की जा रही है और इसका परिणाम मैं देख रहा हूं कि परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है इसमें इन सब चीजों का बड़ा योगदान है। अब विकसित भारत अगर बनाना है 2047 तक, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी करना होगा और इसी समाज को मिलकर के प्रेम, भाईचारे की भावना से हमें सुंदर भी बनाना है, सबके लिए खुशहाल समाज भी बनाना है और अगर ये काम हम कर सके तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी बापू को। बापू का विराट व्यक्तित्व किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। पूरे दुनिया का जनमानस उनसे प्रभावित है और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लिए, जिस धरती ने कई वर्षों तक रक्तपात झेला है, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आपस में कटुता फैलाने की एक साजिश की गई। कुछ लोगों के खिलाफ विशेष रूप से नफरत और हिंसा का द्वेष फैला करके उन्हें प्रताड़ित किया गया है
उसके लिए मैं मानता हूं कि पूज्य बापू उस ताजी हवा के झोंके की तरह हैं जो दिल में सुकून और आपसी प्रेम के साथ भविष्य उन्मुख समाज निर्मित करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। किसी भी प्रगतिशील शांतिपूर्ण समाज के लिए बापू से बड़ा कोई दूसरा शास्त्र नहीं हो सकता है, न शस्त्र हो सकता है। उनके विशाल जीवन कार्य में राष्ट्र की लगभग हर समस्याओं का निदान मौजूद है और जो समाज बापू के उस अनंत विजन को जान लेगा, पालेगा, उसे अपने लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं समझता हूं जब तक समाज है, जब तक मानवता और सृष्टि है, तब तक बापू के आदर्श हमें राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे और उनके विचारों से नया आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और भारत आगे विकसित हो सकेगा। मैं आप सभी से विकसित भारत के निर्माण में पक्के इरादे से जुटने का निवेदन करता हूं। शांति यात्रा में भाग लेने वाले नई पीढ़ी को शीघ्र ही राष्ट्र के विकास का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं उन तमाम अपने विद्यार्थी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप सभी बापू की समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उनके आदर्शों पर चलकर आपको अपने स्वयं के भाग्य का और जम्मू कश्मीर के भाग्य का निर्माण करना है और विकसित जम्मू कश्मीर ही विकसित भारत माता बनाएगी। अपने संकल्प, अपने उद्देश्य को निस्वार्थ कार्यों में बदलिए, यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।